गेट पे बैठे थे सर, ये क्या मतलब? गार्डन में बैठे थे तो क्या हो गया, बैठे थे तो मिमिक्री बनना चाहिए उपराष्ट्रपति। गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है। मिमिक्री करना कोई गलत कानून वो नहीं है। मिमिक्री हर चीज की होती है। मोदी जी ने आम जनता हम यहाँ पे मोदी जी का मिमिक्री करे, राष्ट्रपति जी का करे, उपराष्ट्रपति जी का करे, चलेगा, लेकिन हम संसद में जाके और उस गेट पे धरना देके उनकी मिमिक्री करे, ये शोभनीय नहीं है। करने के लिए तो अब कोई अपने पिता को भी गाली देता है, तो क्या उसको आप जस्टिफाई कीजिएगा? नहीं अच्छा क्यों नहीं दे सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो विपक्ष का कहाँ भाई, मोदी जी कहाँ भगा रहे हैं विपक्ष को? विपक्ष इतने सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। क्यों निलंबित कर दिया? क्यों मिमिक्री बना दी? मिमिक्री करना कोई गुनाह है क्या? अरे तो उपराष्ट्रपति का मिमिक्री बनाया जाए। प्राइवेट फंक्शन था, उसमें तो क्या गलत है? कोई प्राइवेट फंक्शन में कोई मिमिक्री कर रहा है तो जिसने वो कैमरा लेके फोटो बनाई उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि मिमिक्री वालों पे। क्या नाम है? विजय। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। 24 में परिवर्तन होगा, मोदी जी रहेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहे पर हमारी हेल्थ और शिक्षा पे सुधार होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी रहे पर छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उसको सबको सॉल्यूशन करना चाहिए उस चीज़ का। तो मतलब कौन कर सकता है इन सब चीज़ों? देखिए, कोई भी करे क्या, प्राइम मिनिस्टर से कोई भी बने, पर ये नहीं कि हर चीज़ की लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, लोकसभा हो चाहे सांसद में। एक पसंद होता है, एक ये होता है कि नहीं हम इनको बनाएंगे तो हो सकता है हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारा तो अरविंद केजरीवाल जो अभी तक जितनी भी गारंटियां दी है उसने वो सारी उसने करी है पूरी। तो आपने कहा कि मतलब जो मुद्दे आपने रखा, तो अगर उन मुद्दों का आगे समस्या अगर है दिल्ली में तो कैसे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में तो उसने कर रखा है। आप देश की बात करो, प्राइम मिनिस्टर देश के लिए अरविंद केजरीवाल, बहुमत की जरूरत होती है, संसद में बहुमत दिखाना पड़ता है तब प्रधानमंत्री बनते हैं। महागठबंधन के मतलब महागठबंधन में जुड़े हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन महागठबंधन का तो अभी स्थिर कुछ हो ही नहीं पाता है, ढंग का मीटिंग नहीं हो पाता है, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री के पद पे अभी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उसको नीतीश कुमार जी रिसिया के चले गए, अखिलेश यादव जी वैसे चले गए, तो फिर कैसे होगा? वो बात ठीक है आपकी, पर बात कहाँ ठीक है भाई? जब हम बताए, पहले ही बता दिए कि संसद में बहुमत देना पड़ता है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और जब लोग रहेंगे ही नहीं तो कैसे बनेगा? फिर मोदी जी आएंगे तब। मोदी जी विपक्ष को साथ लेके चले तो मुद्दे जरूर हल होएंगे। अच्छा, तो विपक्ष का कहाँ भाई, मोदी जी कहाँ भगा रहे हैं विपक्ष को? विपक्ष इतने सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। क्यों निलंबित कर दिया? क्यों मिमिक्री बना दी? मिमिक्री करना कोई गुनाह है क्या? अरे तो उपराष्ट्रपति का मिमिक्री बनाया जाए। प्राइवेट फंक्शन था, उसमें तो क्या गलत है? कोई प्राइवेट फंक्शन में कोई मिमिक्री कर रहा है तो जिसने वो कैमरा लेके फोटो बनाई उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि मिमिक्री वालों पे। क्या आप कह रहे हैं राहुल गांधी भी तो फोटो बना रहे थे भाई? तो वो राहुल गांधी ने कोई जिसकी फोटो ले रहे हैं ना वो कंप्लेंट कर सकता है कि आप मेरी फोटो नहीं ले सकते, वो एक जुर्म है कानून, हमारे कानून के अंदर आप किसी की फोटो नहीं ले सकते। तो संसद में यहाँ मतदाता अपना वोट देकर आपको संसद में भेजता है मिमिक्री बनाने के लिए। अरे वो उनको निलंबित कर दिया था, बाहर खाली बैठे थे, वो अपना टाइम पास कर रहे थे। मतलब मतदाता का जो अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संसद को वहाँ भेजा जाता है कि भाई जाओ नियम कानून बनाओ, ये सब लोगों के। वो तो पेशाब करने भी जाते हैं, तो आप पेशाब करने की फोटो खींच के लगा दोगे कि ये पेशाब कर रहा है, हमने संसद में भेजा था। वो तो निजी उनका एक कार्यक्रम था, उसकी आपने आप कह रहे हैं निजी कार्यक्रम था, संसद में बैठ के हंगामा तो करते हैं। बाहर बैठे हुए थे, संसद के अंदर नहीं थे। वो आप उसको गलत बता रहे हो, संसद के बाहर किया उसने, जो गेट पे बैठे थे सर, ये क्या मतलब? गार्डन में बैठे थे तो क्या हो गया, बैठे थे तो मिमिक्री बनना चाहिए उपराष्ट्रपति। गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है। मिमिक्री करना कोई गलत कानून वो नहीं है। मिमिक्री हर चीज की होती है। मोदी जी ने ऐसे हम आपको भाई समझाएं, इसी सबसे बड़ा रीजन यही है कि देश बेवकूफ नहीं है, देश बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको बुलाऊं मेरी फोटो खींचो और अब मैं मिमिक्री करूं तो वो गलत है, पर मैं अगर प्राइवेट अपना मिमिक्री कर रहा हूं और मैं आपको बुला नहीं रहा, किसी ने चोरी से फोटो खींची है, वो किसी ने वो ऐसे नहीं खींची, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, मिमिक्री करना सही है, लेकिन मिमिक्री कौन सी जगह पे? वो संवैधानिक पद है और वो संवैधानिक भवन है। आप अगर अपने घर में जाके और अपने घर के मुखिया
मीडिया को मिमिक्री नहीं कर सकते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति का जो सभापति होते हैं राज्यसभा का, उनका मिमिक्री करना किसी भी सांसद को शोभा नहीं देता है। आम जनता हम यहाँ पे मोदी जी का मिमिक्री करे, राष्ट्रपति जी का करे, उपराष्ट्रपति जी का करे, चलेगा, लेकिन हम संसद में जाके और उस गेट पे धरना देके उनकी मिमिक्री करे, ये शोभनीय नहीं है। करने के लिए तो अब कोई अपने पिता को भी गाली देता है, तो क्या उसको आप जस्टिफाई कीजिएगा जो नहीं नहीं अच्छा क्यों नहीं दे सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये गलत है, ये गलत। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कमियों को आप लोग फोकस करते नहीं हैं, मोदी जी पर उंगली उठा देते हैं। मोदी जी पे कौन उंगली उठा रहा है? आप कह रहे हो कि संसद में कराए, संसद परिसर से बाहर मिमिक्री करी है। ये गलत बात है। बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे नहीं, इस जगह पे आप गलत हो। क्या नाम है? शुभम। उपराष्ट्रपति का मिमिक्री बनाते हैं लोग, भैया कह रहे हैं सही है। देखो, मजाक में एक लिमिट तक होना चाहिए, किसी की पोस्ट की भी मतलब इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब लेवल नहीं करना चाहिए, नीचे नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। 24 में पीएम कौन बनेगा? कोई भी बने, जो जनता चाहे उसको बना दे। आप किस पे नजर रखते हैं, कौन बनना चाहिए? पर्सनल व्यू में देखा जाए तो शायद मोदी जी बन जाए, क्या पता अच्छा हो जाए कुछ। किसको पीएम देखना चाहते हैं 24 में? पीएम देखना चाहते हैं मतलब समझे नहीं आप? अरे चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। नहीं होगा कुछ भी, ये कुछ भी नहीं होगा, जो है वही रहेंगे। लोग बोलता है अरे कौन आए, मोदी जी आएंगे। अरे भाई मोदी जी गए कहाँ हैं जो आएंगे? वो तो ऑलरेडी बैठे हुए, आएगा तो दूसरा कोई, आने के लिए तो दूसरा सज धज रहा है जो हम घोड़े पे चढ़ेंगे, हम घोड़े पे चढ़ेंगे। अब हमारे नीतीश बाबू जी आए हैं, साथ में लालू जी को भी लाए, उनके पुत्र को भी लाए, और यहाँ पे आए और रोते हुए चले गए। ममता बनर्जी बोले जो पीएम का कैंडिडेट खड़गे जी को बनाइए, तो केजरीवाल जी भी बोले हाँ हाँ इन्हीं को बुलाइए, बनाइए। तो अब ये से जब ऐसी हालत है तो वो लोग तो हमें लगता है आधे रास्ते भी ना चल पाएंगे। संसद भवन तो बहुत दूर की बात है। रीजनल पार्टी है ये लोग, और महागठबंधन बन चुका है, 40% मत शेयर इनके पास है। देखिए रीजनल पार्टी है। केजरीवाल जी भी जब 2014 का चुनाव हुआ था तो कितना सीट जीते थे, उसके बाद 2019 के चुनाव हुआ था तो उनके पास विधायक 67 था, 67 था। चलिए आपसे फिर बात करेंगे, 24 में परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? 24 में अब चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, ईवीएम पे होता है या बैलेट पेपर पे? अगर ईवीएम से होता है तो मोदी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, 100% आएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। मगर अगर चुनाव मुद्दा विहीन विपक्ष का सबसे बड़ा विडंबना यही है, 140 करोड़ जनता बेवकूफ़ नहीं है। 1/3 बहुमत का अपमान करने का ये तरीका गलत है कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम खराब है। 4 राज्यों में आपका मान लिया कांग्रेस का सरकार बना, सत्ता में आए, आप क्यों सरकार बना लिए? बहिष्कार करना चाहिए था, वहां पर भी आपका ईवीएम से ही वोट पड़ा। मुद्दा विहीन मत होइए, ममता बनर्जी बात करिए तो एक ठोस लेवल पे बात करिए ताकि अच्छा लगे। ऐसा है कि जब एक साथ जब 3-4 राज्यों का होता है, जब वो ऑलरेडी तेलंगाना में तो इनको पहले से ही क्लियर था कि सब जानते हैं वहाँ पर बीजेपी का कोई अस्तित्व है नहीं, वहाँ अगर ये ईवीएम की गड़बड़ी करते तो ये बहुत भूचाल आ जाता कि ये क्या हो गया। इसलिए वहाँ पे बात करेंगे 24 में किसको पीएम देखेंगे? देखिए 24 में जो है मोदी जी को पीएम देखेंगे, क्योंकि अभी बात कर रहे तेलंगाना की सरकार की जो अभी जीत हुई कांग्रेस की, तो वहाँ पर उनको जो है पैसे खिलाए गए तब उनकी जीत हुई है। अच्छा, बिल्कुल। ईवीएम वहाँ पर मशीन की गड़बड़ी, पैसे से काम हुआ वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था जिस टाइम में इलेक्शन हुआ है। उस टाइम जितने भी वहाँ के तेलंगाना के लोग थे, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, वहाँ पर पैसे दिए गए घर घर में, तब जाके राहुल गांधी की जीत हुई है, जो रियलिटी है। बताइए, कह रहे पैसे। ऐसा है कि एमपी में क्या हुआ, लाडली बहना के नाम से घर घर में महिलाओं को पैसे खुलेआम बांटे गए, और महिलाओं ने लाडली बहना से उस केस के लालच से प्रभावित होकर भरपूर झोली भरी बीजेपी की। इसीलिए तो बीजेपी वोट के लिए पैसे देना अंतर होता है सर। योजना बनना और योजना सरकारी स्तर पे जाना, और एक जो चुनाव है रात में हम पैकेट दे दिए, इसमें अगर आप इसको डिफाइन नहीं, आप 4 साल से, इतने साल से सत्ता में, चुनाव आने के जस्ट कुछ महीने पहले, 4-6 महीने पहले आज लाडली बहना योजना का एकदम शुभारंभ करते हैं, और हर घर में जब वो स्पष्ट हो गया योजना, तो भाई योजना के तहत सबको मिलता है ना, कोई जरूरी तो है नहीं कि इनको मिलेगा इनको नहीं
नहीं मिलेगा। भाई वो सबको मिलता है, सबके सामने उसका रिकॉर्ड है। मगर अब एक बात बीजेपी को सुनिश्चित करनी चाहिए कि अब शिवराज सिंह चूंकि नहीं है, उनको आप पद नहीं दिया, अब आपने किसी मोहन जी को बैठाया है, तो अब लाडली बहनों को हर महीने वो राशि मिलेगी या नहीं, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी मिलेगी, गारंटी है ना।